आ, कयूम भाई, वो तो आपको पता ही है कि इसके ऊपर इतनी कंस्पिरेसी थेरीज हो रही हैं कि जी ये बेंचेस को बदलने के लिए काजी फायज ईसा अपनी पोजीशन मजबूत करें वगैरह वगैरह। आज एक लेटर भी गया है, एक लॉयर हैं वासिफ मजीद साहब उनकी तरफ से, जिसमें कि उन्होंने ये रीजनिंग दी है कि जी ये कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक एडहॉक जजेस नहीं हो सकते अपॉइंट। वो भी ये खत भी आपको अभी दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये खत हमें अभी मौसूल हुआ था हमारे जराए से। तो ये उन्होंने बेसिकली उनकी रीजनिंग ये है कि भाई जो रिटायर हो जाएगा, आइन की रूह जो है मुख्तलिफ आर्टिकल्स को मिलके ये बात बनती है कि 65 के बाद जो है आप नहीं उनको लगा सकते। हाँ, हाई कोर्ट में जो होता है जज उसको ला के एडॉक जज आप लगा सकते हैं। बुनियादी बात, मोटा मोटा नुक्ता ये है। तो ये भी एक कुछ अजीबोगरीब मामला, क्योंकि इससे पहले अपॉइंटमेंट्स हुई हैं एडॉक जजेस की। फर्स्ट टाइम तो ये नहीं होने जा रहा। देखिए 1955 के बाद से अब तक 2016 तक 22 के करीब जज साहबान हैं जो हैं। अब ये जो इन वासिफ साहब का खत है, ऑल्दो के जाहिर है वो वकील हैं, उनका ताल्लुक भी आपको देखना पड़ेगा कहाँ से और किस जमात से है। मैंने भी लाहौर में पता किया तो पता लगा उनकी इंक्लिनेशन एक सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी की तरफ बहुत ज्यादा है। जी, वो तो जाहिर ही है, तो खत से ही। ठीक होगी। तो बात ये है कि अगर इसी को समझा जाए कि जी हाई कोर्ट से लाके जज लगाए जा सकते हैं, तो क्या हाई कोर्ट से जज लाके बेंचेस कॉम्प्रोमाइज नहीं किए जा सकते? मतलब बिल्कुल ये ये। एक अजीब सी बात है ना, मतलब। और सिटिंग चीफ जस्टिस हो, उसके लिए एक दो जजों को इधर उधर करना कोई मजाक है? कोई मुश्किल काम नहीं है अगर जी मैनूवर करना चाहता हो। ठीक है ना। अब इस फैसले के अंदर जो आया है उसके अंदर जैसे हुआ है, कुछ तफसीलात एक वक्त आने के ऊपर आपके सामने बहुत सारी आएंगी कि कैसे कौन बदल गया था। लेकिन ये जो है ना कंसिडरेशन, तो फिर हम इसमें, तो आपको याद होगा जुल्फकार अली भुट्टो के केस के अंदर क्या हुआ था। वहां पे जी मौलवी मुश्ताक को ला के तो इधर लगाया गया था, उस वक्त हाई कोर्ट के जज थे वो। उस वक्त बिल्कुल जस्टिस नसीम हसन शाह को ला के हाई कोर्ट से लगा के लाया गया था, वो की गई थी नाइंसाफी। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। मतलब ये अगर अगर इनकी बात समझ ली जाए तो फिर ये मतलब है कि जिस जज ने नहीं बिकना उसने नहीं बिकना भाईजान। मतलब ये, अब ये बिल्कुल वही वाली बात है कि जो हमारे दोस्त कहते हैं कि जनाब तौसीह लेना चाहते थे, तो तौसीह अब अमेंडमेंट नहीं हो सकेगी। मतलब कोई ये नहीं बात कर रहा कि आइन और कानून के ऊपर ये जजमेंट किस तरह से पूरा उतरती है, उस पर जब लीगल माइंड्स हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन हमारे बयानिया बनाने वाले हालिया दो पीआरओज जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जो है वो अब अमेंडमेंट नहीं हो सकेगी। मतलब वो पार्लियामेंट की सुपरमेसी की बात करने के बजाय, कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी बात करने के बजाय इस बात पे खुश हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं हो सकेगी। तो अगर आप ये आपका प्रेमिस है जिसके ऊपर आप अपना नजरिया बिल्ड कर रहे हैं या बयानिया बिल्ड कर रहे हैं, तो आप उन 8 जज साहबान के ऊपर, क्योंकि उसके अंदर 4 चीफ जस्टिस बनेंगे मुस्तकबिल के, तो उन्होंने क्या एक आईनी तरमीम के खौफ से आइन को रीराइट कर दिया, आप ये कहना चाह रहे हैं? यस। मतलब दैट इज अ वेरी डेंजरस किस्म की जो है ना वो प्लेन है ये। तो अगर मैनूवर ही करना है, अगर जज कॉम्प्रोमाइज ही करने हैं, तो फिर एडहॉक हाई कोर्ट से लाके आप क्या हाई कोर्ट का जज जो है जिसको कहा जाए हम आपको आगे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना देंगे, तो क्या उसमें वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता होगा? बिल्कुल मतलब ये लॉजिक समझ आने वाली बिल्कुल भी नहीं कि ये जुडिशरी के साथ भला कर रहे हैं या उसको जो है ना मजीद वो कर रहे हैं, मलाइन कर रहे हैं उस हवाले से। तो बिल, यहाँ पे बेंचेस की तश्कील जजेस की कमेटी ने करनी है। जजेस की कमेटी में दो वो जज साहबान हैं सीनियर मोस्ट जो कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस होंगे। एक तरफ कहते हैं कि काजी फैसला 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद चले जाएंगे। तो फिर वो आगे जो चीफ जस्टिस होंगे क्या वो कंप्रोमाइज करेंगे या इन बेंचेस के अंदर वो? तो ये मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आती है। हम सिवाय इसके कि हाँ बस ठीक है इस वक्त बिक रहा है प्रोपेगेंडा, तो उसको बाय करने वाले बहुत बड़ी तादाद के अंदर हैं, उससे हमें डॉलर भी मिलेंगे। और बाकी कौन कानून आइन किसको क्या समझ आती है क्या नहीं आती है, तो झूठो झूठ गंडेरियां, दो तेरियां दो मेरियां, बस इस पे लगे रहो। छूटो छूटो। अच्छा, तो ये बताइए कि इसमें ये आपने बात तो बता दी। तो अब ये जो रिव्यू का मामला ना, असल में मसला ये है कि
एक तशरीह ये है कि जी जब एक ये मखसूस नशिस्तों वाले केस का रिव्यू सुना जाएगा तो वो फुल कोर्ट होनेगी। अब यहाँ पे फुल कोर्ट से जो है उसके ऊपर मुख्तलिफ ख्यालात हैं। कुछ लोग कहते हैं कि फुल कोर्ट वो है कि वही 13 जज जो पहले मौजूद थे, या जो नई सुप्रीम कोर्ट की कॉम्पोजिशन होगी जिसमें कि नए जज आगे आ चुके हैं, जो 3 एलिवेट हुए हैं, और ये 2 एडॉक जजेस। क्या ये सारा फुल कोर्ट होगा या वो 13 के 13 ही रिव्यूज होंगे? असल मसला तो ये है, आपको पता ही है कयूम भाई। अच्छा, अगर यही कुछ करना हो, फर्ज करें, उसके लिए दो एड जजेस की क्या जरूरत है? हाँ, उसके फिर लिए तो नए। तीन मजीद अपॉइंटमेंट हुई है ना। जी, बिल्कुल हुई है, बिल्कुल जैसे हुई है। शकील अब्बासी की हुई है, जैसे शहजाद के मलिक साहब की हुई है, बिलाल मसूद साहब की हुई है। तो उसके लिए फिर दो मजीद करने की क्या जरूरत है? यस, ठीक है ना। यस। तो मतलब है कि ये, मुझे, मैं बता रहा हूं ना कि आपको ये लॉजिक के ऊपर समझ आने वाली बात नहीं, ये कंफ्यूजन को क्रिएट करना और फिर उस कंफ्यूजन को बहुत ज्यादा फैला देना। अब उसके लिए हमारे कुछ दोस्त हैं, वो अपना एक मनपसंद ख्याली पुलाव जो है वो बनाते हैं, और फिर उसको एक बड़े पैमाने पे डिसमिनेट करने के लिए एक बहुत बड़ी एक सियासी जमात जो है, उसका एक बहुत बड़ा मीडिया विंग सोशल मीडिया के ऊपर और दीगर जगह मौजूद है। और फिर उसको वो फिर उसको बयानी को बढ़ा देते। सो वो एक गलत बात है। आप 100 करें, 10 करें, जितने मर्जी करें। अब मुझे सिर्फ आप एक ये बात बता दीजिए कि ये जो फिका असूल तय किया 8 जज साहबान ने, वो ये है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी को ज्वाइन कर चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट का अब ये इख्तियार है कि मैं एक दरखास्त डालूं और मैं कहूँ कि जी नून लीग के तमाम अरकान को या पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान को फाजिल अदालत ये करार दे कि ये आज से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के होंगे। मतलब ये बिल्कुल, है बुनियादी तौर के ऊपर फिका कानून। बिल्कुल। ये अब आपने इसमें सही। देखें, अब मैं इसमें इसमें मुझे क्या नजर आता है, ये 8 जज साहबान के एक शरीर फैसले के अंदर मुझे क्या नजर आता है? मुझे इसके अंदर 3 4 फैसले नजर आते हैं, और वो 3 4 फैसले कुछ सोचों की अक्कासी करते हैं। पनामा की जजमेंट के अंदर जो है वो मॉनिटरिंग जजेस का शुक्ति बनाई गई, एक मॉनिटरिंग जज बनाया गया। वो क्या था कि भी ये मॉनिटर करेगा क्या डेवलपमेंट्स होंगी। इसके अंदर 8 जज साहबान ने कहा इलेक्शन कमीशन क्या करेगा हमसे पूछ ले, और इलेक्शन कमीशन के साथ सिर्फ पीटीआई को यह हक होगा कि वो हमारे पास आ सके। मतलब ये इंसाफ का मैार देखें, या तो ना जिसको भी एतराज होगा वो हमारे पास आ जाए। नहीं, सही। इलेक्शन कमीशन और पीटीआई है। ऐसे ही है ना कि मैं गलत बयानी तो नहीं कर रहा हम अपना रजा रबी साहब। नहीं, तो नहीं, ये नहीं, क्या अब। है? और फिर जब मैं एक अच्छा, अब आ जाइए पनामा से, तो आपने ले लिया मॉनिटरिंग जज 8। फिर उसके बाद आपने आइन को रीराइट करने के हवाले से 51D को और ई को आपने 63A की जजमेंट से रीराइट करने का जो है वो प्रिंसिपल वहां से उठाया। फिर उसके बाद ये 15 दिन, और 15 दिन क्या, फिर उसके बाद 15 दिन और 37 दिन। ये वाला जो दिन देने वाली बात है, ये जनरल बाजवा की एक्सटेंशन जो 6 माह आपने दी थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किस इख्तियार के तहत दी थी, वो भी एक कंट्रोवर्शियल मामला है। और फिर उसके बाद ये वहां से आया, ये दिन तो वहीं से आया ना फिर। यानी कि आप क्लॉक रिवर्स कर रहे हैं आप, और क्लॉक को जो है ना, मतलब उसमें इलेक्शन कमीशन वाले केस के अंदर जिसमें 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने थे, मुनीब अख्तर साहब की वो है, और उसके अंदर मिनिमम डिविएशन जो है उसको अलाउ किया गया। ठीक है। तो ये उन तमाम जो जजमेंट्स हैं उनको अगर हम एक गड़बी के अंदर डालें और उसको घुमाएं, तो उसके बाद ये जो स्टूडेंट्स हमें निकलता है कि जिसके अंदर ठीक। मॉनिटरिंग जज भी हैं, जिसके अंदर जो आपके पास नहीं है वो भी है, और जो है ना 63A को रीराइट करने के फैसले से वहां से भी ली गई। तो और उस वो कौन कौन से दौर के हैं? वो तमाम वो हैं जहां पे पंजाबी चीफ जस्टिस थे। बड़ी अहम बात आपने कही कह दी है। काश के वक्त होता। मैं आपसे ये भी पूछ रहा, आपने अभी इशारा किया था कि कुछ बातें सामने आएंगी कि कौन बदल गया आखिरी वक्त में, और ये क्या हुआ, थोड़ा सा इसके ऊपर भी हिंट ही कर दें। चले, मुझे पता है कि आप जरा एहतियात से मोहतात तरीके से बात करेंगे, लेकिन हमारे लिए और नाज़रीन के लिए थोड़ा सा इशारा ही कर दें तो काफी होगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का देख लें, उसमें आखिरी रेशो कैसे तब्दील हुई थी। हमारे बिल्कुल हुई कराची थी। के दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ है उसमें। ठीक, ठीक। अच्छा, ठीक है, इशारा हो गया। मेरे ख्याल से काफी है ये बात। अब ये बताएं कि रिव्यू पिटिशन में आपको क्या लगता है?
कि वहां भी कोई तब्दीलियां आप देखेंगे? देखिए, मैं कोई जादूगर तो हूं नहीं, और कोई मुस्तकबिल का हाल बता नहीं सकता हूं, और ना वो कि तफसीली वजूहात आई नहीं है। मैं उसकी तफसीली वजूहात अपने ब्लॉग के अंदर आपके साथ शेयर करूं कि फलां की वजह से ऐसे हुआ होगा और ऐसे हुआ होगा। मैं आपको माजी से कुछ केसेस की मिसालें दे सकता हूं कि रिव्यू के अंदर जो है वो मुकदमात के फैसले तब्दील होते हैं। वही जज साहबान करते हैं कि एरर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो इसका बेसिक प्रिंसिपल है। जैसे कि जस्टिस काजी फाइज साहब के केस के अंदर हुआ कि उस वक्त जो है एक मुख्तलिफ रेशो थी, लेकिन जब रिव्यू आया तो उसमें पता लगा जज साहबान के, दो जज साहबान जो हैं उन्होंने अपनी राय तब्दील की। उन्होंने कहा बिल्कुल बगैर सुने, और एफबीआर को ये इख्तियार कैसे दिया जा सकता है जो कि सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकती है तहकीकात के लिए। या तो देखे ना, रेफरेंस क्वैश, एफआईआर का तहकीकात क्यों मतलब यही फैसला था। अब वो ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर फैसला जो इस तरह का नहीं होता, और फिर बगैर सुने हुए जिस शख्स को आपने सुना ही नहीं, मिसिज ईसा उसमें पेश ही नहीं हुई थी, उनके खिलाफ आप फैसला दे दें। तो इस दो बुनियादों के ऊपर जो है वो फिर फुल कोर्ट थी, वो भी फुल कोर्ट थी, दासुक की थी, क्योंकि उसके अंदर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के मेंबर्स उस वक्त जो थे वो नहीं शामिल हो सकते थे, उनको एक्सक्लूड करके वो फुल कोर्ट थी। तो उसमें रिव्यू के अंदर फैसले तब्दील हो जाया करते हैं। अब अगर यही कंसिडरेशन है कि तरमीम ना हो सके तो फिर उसके बाद जो है, अगर वो जो कहते हैं कि 3 साल की तौसीक की जो है वो हो सकती है, तो फिर उसके बाद काजी फाइसा नहीं होंगे। पहली बात तो ये कि डिटेल रीजनिंग आने के अंदर आपको एक तवील इंतजार करना पड़ेगा। अभी तो मंसूर अली शाह साहब ने भुट्टो के केस के अंदर अपना एडिशनल नोट देना था, वो भी नहीं आया, हालांकि जजमेंट आ चुकी है, वहां पे लिखा हुआ एडिशनल नोट देने। अभी भी जी। अब जो है वो जल्द अज जल्द आनी चाहिए ना कि रीजनिंग क्या, किन रीजन के ऊपर है। शॉर्ट ऑर्डर के ऊपर ये तो उमरता बंदयाल साहब का जूरिस्प्रूडेंस है, वही पंजाबी जजों वाला जूरिस्प्रूडेंस है। शॉर्ट ऑर्डर के ऊपर जो है वो आप चलते चले जाएं, डिटेल रीजनिंग आपने देनी नहीं है, ताकि रिव्यू का स्कोप जो है ना ज्यादा से ज्यादा लंबे तो पे लटका दिया जाए। तो फिर आपको पता ही है, और मैं आपको आज दावे से कहता हूँ